मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्र करूंगा। वे मेरी महिमा के दर्शन करने आएंगे। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा। जो बच गए होंगे उनमें से कुछ लोगों को मैं राष्ट्रों के बीच भेजूंगा। तर्शीश, पूट, धनुर्धारी लूत, तूबल, यूनान और उन सुदूर द्वीपों को जिन्होंने अब तक न तो मेरे विषय में सुना है और न मेरी महिमा देखी है। उन राष्ट्रों में वे मेरी महिमा प्रकट करेंगे। वे प्रभु की भेंट स्वरूप सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु कहता है, जिस तरह इज़राइली शुद्ध पात्रों में चढ़ावा लिए प्रभु के मंदिर में आते हैं, उसी तरह वे उन्हें घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सारनियों पर बैठाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम ले आएंगे। मैं उनमें से कुछ को याजक बनाऊंगा और कुछ लोगों को लेवी। ये प्रभु का कहना है। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसके फटकार से ही मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझें, क्योंकि वो इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और कौन पुत्र ऐसा है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वो सुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है। किंतु जो दंड द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा भटके नहीं बल्कि चंगा हो जाए। ईसा नगर नगर, गांव-गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, सकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए, तो वो तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहां के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वो तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहां के हो। कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ
जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। नए व्यवस्थान के 400 समाचारों में से 200 समाचारों में प्रभु यीशु की वंशावली का वर्णन है, जिसमें संत लूकस आदम से लेकर प्रभु यीशु तक की वंशावली का वर्णन करते हैं। लूकस 3:23-38, जबकि संत मत्ती प्रभु यीशु की वंशावली को धर्मपिता इब्राहिम से प्रारंभ करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इब्राहिम को हम अपने विश्वास के पिता के रूप में मानते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनके देश, कुटुंब आदि को छोड़कर बुलाया और वे अपना सब कुछ छोड़कर ईश्वर के बुलावे के अनुसार सब कुछ छोड़कर प्रतिज्ञा देश के लिए रवाना हुए। देखें इब्रानियों के नाम 11:8-19। ईश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की कि वे इब्राहिम को राष्ट्रों का पिता बनाएगा और उसके द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उत्पत्ति 12:4। ईश्वर ने उसके साथ एक विधान ठहराया और वही विधान बाद में इसहाक, याकूब व आने वाली पीढ़ियों के साथ भी दोहराया। और यह विधान यह था कि ईश्वर सदा उनका ईश्वर बना रहेगा और वे उसकी प्रिय प्रजा बने रहेंगे। ईश्वर सदा उनकी रक्षा करेगा और उन्हें संभालेगा। बदले में उनकी चुनी हुई प्रजा सदा ईश्वर को ही अपना प्रभु मानेंगे और उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। मानव इतिहास और मुक्ति इतिहास इस बात की साक्षी है कि ईश्वर ने कभी अपने विधाता की प्रतिज्ञाओं को नहीं तोड़ा, बल्कि मनुष्य ने ही ईश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना की और ईश्वर के रास्ते से भटक गया। पुराने व्यवस्थान में प्रभु ने इज़राइल को अपनी चुनी हुई प्रजा बनाया था और नए व्यवस्थान में ईश्वर की वही चुनी हुई प्रजा नया इज़राइल अर्थात प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले उनके अनुयायी हैं। हमारी धर्म शिक्षा में सिखाती है कि जब हम प्रभु यीशु में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो हम उसी ईश्वर प्रजा के सदस्य बन जाते हैं। हम चुने हुए लोगों में सम्मिलित हो जाते हैं। हम प्रभु यीशु की कलवरी के बलिदान के फल के सहभागी बन जाते हैं और इसी सहभागिता पर हम गर्व करते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु की मुक्ति के सहभागी बनते हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ईश्वर द्वारा ठहराए विधान में दो पक्षकार हैं, एक स्वयं ईश्वर और दूसरा उसकी चुनी हुई प्रजा। दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, तभी वह विधान सफल माना जाएगा। नए विधान की शर्तें पुराने विधान की शर्तों से अलग नहीं है, लेकिन क्या हम ईश्वर के उस विधान की शर्तों का पालन कर पाते हैं? भले ही प्रभु यीशु ने क्रूस पर पूरी दुनिया के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हों और संसार के सब लोगों को मुक्ति प्रदान की है, लेकिन आज की दुनिया में हम अगर नज़र दौड़ाएं तो हम भी आज के सुसमाचारों में शिष्यों की तरह प्रभु से पूछ उठेंगे, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? जब तक हम प्रभु को अपना मुक्तिदाता नहीं स्वीकार करेंगे तब तक कैसे हम उस मुक्ति के सहभागी होंगे? जब तक हम ईश्वर की विधान की शर्तों के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे तो ईश्वर की चुनी हुई प्रजा कैसे बनेंगे? क्या कभी ताली एक हाथ से बच सकती है? हमारा ध्यान सकरे मार्ग की ओर नहीं बल्कि चौड़े मार्ग की ओर है, क्योंकि सकरे मार्ग पर चलना कठिन और चुनौतीपूर्ण है। चूंकि बपतिस्मे के द्वारा हम ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं और मुक्ति के बारे में निश्चिंत हो जाते हैं, हम कभी कभी ये गर्व हमारे लिए घमंड बन जाता है और मुक्ति से वंचित होने का कारण भी बन जाता है। हम क्रिस्तीय हैं, बचपन से ही प्रभु के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। प्रभु यीशु कौन है, उसका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान कैसे हुआ इत्यादि। लेकिन क्या ईश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध है? क्या हम प्रभु यीशु से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं? कभी कभी हम सोचते हैं कि हम तो क्रिस्तीय हैं, बस इतना ही काफ़ी है, इसी से हम स्वर्ग में प्रवेश पा लेंगे। अगर एक बच्चे के माता पिता शिक्षक हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा बिना मेहनत के ही होशियार हो जाएगा। उसे अगर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, होशियार बनना है, तो उसके लिए उसे मेहनत करनी होगी। उसी तरह हम स्वर्गीय पिता की संतान हैं तो उसके योग्य बनने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगी, पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा पिता ईश्वर की योग्य संतानें बनने के लिए।
हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, ईश्वरीय विधान की शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। ईश्वर की राह कठिन है, लेकिन जो लगन के साथ इस पर डटे रहते हैं वह ईश्वर को जान लेते हैं और ईश्वर उन्हें पहचान लेते हैं।